देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शायद पंजाब से ही ज्यादा उम्मीद रही होगी, लेकिन कांग्रेस की हालत देख जनता ने पंजाब में भी कांग्रेस को प्यार नहीं दिया और कहां 117 में से 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को इस बार मात्र 18 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। अब जब पार्टी की हालत ऐसी होगी तो फिर पार्टी के नेताओं का भी मन भटकेगा ही, खासकर तब जब सुधार के दूर दूर तक हालात भी ना नजर आ रहे हों। इसी बीच में रवनीत सिंह बिट्टू का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना और उसके बाद पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा करना सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात रही होगी, इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि बीजेपी भी पंजाब में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन जिन बाकी राज्यों में चुनाव हुए वहां सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी है। अब जब लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी सोमवार को पीएम से मुलाकात कर ली तो फिर पंजाब कांग्रेस में खलबली मच गई। बिट्टू ने पीएम मोदी के साथ फोटो पोस्ट की और लिखा, आज मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिला और पंजाब के मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस तो चुनाव के बाद से ही साइलेंट मोड में चली गई है, वहीं बिट्टू के करीबियों ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है। लेकिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते बिट्टू को लेकर कयास कुछ अलग ही लगाए जा रहे हैं। बिट्टू का नाम उस खेमे से जुड़े नेताओं के करीबियों के रूप में लिया जाता रहा है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी हों, और अमरिंदर सिंह तो बीजेपी के करीबी हैं ही, पीएम मोदी के करीबी हैं ही अमरिंदर सिंह। इससे बिट्टू के बीजेपी में आने के कयासों को और बल मिलता है। तभी तो बिट्टू के ट्वीट करते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स भी पीएम के साथ रवनीत बिट्टू की तस्वीर को लेकर कई तरह के कयास लगाने लगे। संजीव गुलाटी नाम के यूजर ने लिखा, बिट्टू जी आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और पंजाब के भविष्य हैं, क्यों अपनी एनर्जी को कांग्रेस में रहकर बर्बाद कर रहे हैं? जिंदगी का नया पन्ना खोलिए और पंजाब की सेवा कीजिए। शिवांश नाम के यूजर ने लिखा, आपके जैसे राष्ट्रवादी को बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। श्रीनिवास केशव ने लिखा, मुझे अच्छा लगता है जिस तरह पीएम मोदी खुले दिल के साथ विपक्ष के नेताओं से भी मिलते हैं, खासकर नौजवानों से। नवीन जलोटा नाम के यूजर ने लिखा, बिट्टू जी बीजेपी में आपका भविष्य उज्जवल है, आपके मार्गदर्शन में पंजाब खूब बढ़ेगा। हर गोविंद तिवारी ने तो पूछ ही लिया, इतनी खुशी क्या आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलकर हुई? देखना कहीं पप्पू गांधी आपसे नाराज न हो जाएं। इन ट्वीट्स से साफ था कि भले ही रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने भविष्य को लेकर कोई पत्ते ना खोले हों, लेकिन सियासी गलियारों में उन्होंने एक नई चर्चा को जन्म तो दे ही दिया है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वैसे पार्टी नेता इस तरफ ज्यादा ध्यान न लगाने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह के कयास लग रहे हैं पीएम मोदी से मिलने का मतलब बीजेपी की तरफ हो रहे झुकाव की जो चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है, वो सच इसलिए भी हो सकती है क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, वो राहुल गांधी से फिलहाल नाराज चल रहे हैं। और ये नाराजगी अभी की नहीं है, बल्कि तब की है जब पंजाब कांग्रेस में सियासी उठापटक हो रही थी। कैप्टन को सीएम पद से हटाया गया तो रवनीत बिट्टू को लगा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी पर विश्वास जताया था। बिट्टू को चन्नी और सिद्धू का विरोधी माना जाता है। अब बिट्टू ने भले ही अटकलों को खारिज किया है, लेकिन सीएम न बन पाने की कसक के चलते उनके पाला बदलने की संभावना से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। रवनीत बिट्टू के सुर तभी बदले हुए लग रहे थे जब द कश्मीर फाइल्स को लेकर चुप्पी साधे पूरी कांग्रेस बैठी थी, लेकिन इस सांसद ने फिल्म पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। 3 पार्ट में किए गए ट्वीट में रवनीत सिंह बिट्टू ने लिखा था, कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को चित्रित करने पर कश्मीर फाइल्स टीम द्वारा महान कार्य, जिन्हें कश्मीर विद्रोह के दौरान सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। मैं व्यक्तिगत रूप से निर्माताओं और टीम से मिलूंगा और कश्मीरी पंडितों के दर्द को दर्शाने के लिए उन्हें धन्यवाद दूंगा। मैं उनसे पंजाब का चित्रण करने का अनुरोध करूंगा। मैं उनसे 80 के दशक के अंत से 1992 तक पंजाब के आतंकवाद के काले दौर को भी चित्रित करने के लिए अनुरोध करूंगा। पंजाब में आतंक के खिलाफ लड़ाई में पुलिस बल समेत 35,000 सिख और हिंदू पंजाबियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, फिर भी उस लड़ाई के वास्तविक पीड़ितों की अनदेखी की गई और आतंकवादियों के साथ उनके सहयोगियों का महिमा मंडन करना जारी रखा। पंजाब के लोगों और उन 35,000 परिवारों के दर्द और पीड़ा को सामने लाने की जरूरत है।
वहीं बिट्टू से अलग कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो फिल्म की तारीफ करने पर पीएम मोदी पर ही निशाना साधा था। सुरजेवाला ने पुराना राग अलापते हुए कहा था कि बीजेपी का पितृ संगठन यानी आरएसएस ने आजादी के आंदोलन में कुछ नहीं किया और हमेशा गांधी जी का विरोध करते रहे और अंग्रेजों का साथ देते रहे। लेकिन रवनीत के ट्वीट से लग रहा था कि फिल्म को लेकर पीएम मोदी ने जो कुछ कहा उससे विपक्ष में भी लोग सहमत थे। पीएम मोदी ने फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। पीएम मोदी के इस बयान पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने पीएम मोदी का शुक्रिया भी अदा किया था। क्या अब मान लिया जाए कि रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी के होने जा रहे हैं? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।